कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल असम पुलिस ने उन्हें सीधा सीधा सम्मन भेज दिया है। असम में बीजेपी की सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। उनकी पत्नी रिंकी भुइयां का भी इसमें जो तार है वो जुड़ा हुआ है। तो राजनीति में जिस तरह से अब कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वो अपने आप में ही चर्चा का विषय है। देखिए, असम की राजनीति की बात करें तो इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा नए सीएम बने हैं और इसके साथ ही उनका जो पुराना मामला था उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ, यानी 2 पासपोर्ट से जुड़ा हुआ, वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जिस तरह से असम पुलिस ने सम्मन भेजा है और इसी एक कदम ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वरिष्ठ सांसद तक जांच के दायरे में आ गए हैं। क्या यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह मामला अब किसी बड़े खुलासे की तरफ आगे बढ़ रहा है? सब कुछ आपको समझाते हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक। सबसे पहले बात करते हैं उस मोड़ की जिसने इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को असम पुलिस ने सम्मन भेजा है। असम पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि यह समझा जा सके कि जिन आरोपों के आधार पर राजनीतिक बयान दिए गए उनके पीछे दस्तावेज और स्रोत क्या थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार है या फिर नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे विवाद की असली कहानी, क्योंकि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनके पास कथित तौर पर 2 विदेशी पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज हैं। इन आरोपों ने अचानक असम की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कहा गया कि कुछ विदेशी दस्तावेजों और संपत्तियों का हवाला देते हुए गंभीर सवाल उठाए गए। विपक्ष ने दावा किया है कि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पारदर्शिता और कानून से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये आरोप सामने आए, मामला पूरी तरह से 360 डिग्री पलट जाता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी झूठे दावे हैं और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि बिना सबूत इस तरह के आरोप फैलाना गलत है और ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। इसके साथ ही सीएम ने इन दावों को फर्जी और भ्रामक बताते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। इसके बाद इस पूरे मामले ने कानूनी रूप ले लिया। रिंकी भुइयां शर्मा की तरफ से इन आरोपों के खिलाफ मानहानि और आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई गई। मामला असम पुलिस की क्राइम ब्रांच तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। जांच एजेंसियां अब ये देख रही हैं कि जिन दस्तावेजों और दावों का इस्तेमाल किया गया वो कहां से आए और उनकी सत्यता क्या है, आखिर कहां से उनका लिंक है। और इसी जांच के दौरान अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को असम पुलिस ने सम्मन भेजा है। और ये सम्मन इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान दिए और सवाल भी उठाए थे। अब पुलिस ये समझना चाहती है कि क्या ये बयान किसी प्रमाणिक दस्तावेज पर आधारित थे या फिर राजनीतिक आरोपों का हिस्सा थे। जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का सीधा सीधा ये कहना है कि ये पूरी कार्रवाई विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। पार्टी का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि सवाल उठाने वालों को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में आरोप लगाने से पहले सबूत जरूरी है और अगर कोई बिना आधार गंभीर आरोप लगाता है तो जांच होना बेहद ही जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सच में किसी तरह के विदेशी दस्तावेजों का कोई मामला है या फिर ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो राजनीतिक बयानों से जुड़ी हुई है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ आरोप है तो क्या इन आरोपों के पीछे कोई रणनीति थी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जांच के बाद कोई बड़ा खुलासा सामने आएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि जांच जारी है और पुलिस दोनों पक्षों से जानकारी इकट्ठा कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने असम की राजनीति को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इसे बेबुनियाद बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा। अगर आरोपों के पीछे सबूत नहीं मिले तो ये मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह सकता है।
लेकिन अगर जांच में कोई ठोस तथ्य सामने आते हैं तो ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी बड़ा बन सकता है। फिलहाल के लिए देश की नजरें इस पूरे विवाद पर टिकी हुई हैं और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये मामला सच के करीब पहुंचेगा या फिर राजनीति की भीड़ में कहीं खो जाएगा। एक पासपोर्ट या 2 पासपोर्ट या 3 पासपोर्ट, आखिर कितने पासपोर्टों का मैटर है ये, और जो आरोप लगाए गए हैं कथित तौर पर, उन आरोपों की जो सत्यता है वो कितनी है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। विपक्ष ने ये जो बार बार कहा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट जो है वो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास हैं, तो ऐसे में उनका स्रोत क्या था, कहां से उनको ये जानकारी मिली और किसने उनको ये बताया कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। उनकी जानकारी के जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, उनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट था, राजनीतिक से प्रेरित जो ये बयान दिए गए थे, या फिर 3 देशों की नागरिकता उनके पास वाकई है। इसका पता आने वाले वक्त में चल जाएगा। लेकिन हाँ, असम की राजनीति में रणदीप सिंह सुरजेवाला के सम्मान को लेकर के अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा यानी एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस पूरे मामले में कह रहा है कि विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है और ये बदले की कार्रवाई है। उन आरोपों पर जवाब देने की बजाय उन आरोपों से मुंह मोड़ा जा रहा है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा आगे इस पूरे मामले में क्या कदम उठाएंगे, किस तरह से इस पूरे मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो अपने बयान अब जाकर के देंगे पुलिस के सामने जब वो पेश होंगे, और पवन खेड़ा ने जिस तरह से आरोप लगाए थे रिंकी भुइयां शर्मा को लेकर के, उनके एक इस आरोप की वजह से किस तरह से तमाम कांग्रेस के नेताओं को अब पुलिस प्रशासन के सामने पेश होना पड़ रहा है, तो ऐसे में बड़े सवाल कांग्रेस के नेताओं पर भी उठते हैं कि क्या अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं, अगर उनके पास सबूत नहीं है तो क्या सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फर्जी बयानबाजी की जा रही है। ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो अभी खोल करके सामने नहीं आई हैं। अब जैसे जैसे पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी और तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर, उनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी मिलावट है, और उनको ये इनपुट मिला तो मिला, आखिर कहां से मिला। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो सम्मन भेजा गया है पुलिस के सामने उन्हें पेश होना होगा, और इसके साथ ही साथ और भी आगे इस पूरे मामले में देखने की जो चीजें हैं वो आपको मिल सकती हैं। लगातार इस पूरे मामले की जो चर्चाएं हैं वो होती रह रही है और लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो अपडेट है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि ये सत्ता वर्सेस विपक्ष की लड़ाई है या फिर ये सच वर्सेस झूठ की लड़ाई है। वैसे आपको क्या लगता है, किस तरह से असम की राजनीति पर यह मुद्दा प्रभाव डालेगा? फिर हाजिर होंगे आपके सामने तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।